सुवर्णपुर के राजकुमार विक्रम और चंदनगढ़ की राजकुमारी मृणालिनी बचपन के मित्र थे। दोनों के पिताओं ने वचन दिया था कि वे समधी बनेंगे, लेकिन एक रात सुवर्णपुर पर गद्दारों ने हमला कर दिया। राजा रानी मारे गए। नन्हा विक्रम एक वफादार सिपाही की मदद से बच निकला और दूर एक जंगल में सोमदत्त बढ़ई को मिला। विक्रम ने अपनी पहचान छिपा ली और बढ़ई का काम सीखकर बड़ा हुआ। वर्षों बाद विक्रम चंदनगढ़ मृणालिनी के राज्य में लकड़ी का सामान बेचने के लिए पहुंच गया। वहां राजकुमारी मृणालिनी ने उसकी आंखों और बात करने के ढंग से पहचान लिया। जब राजा को पता चला कि ये वही राजकुमार है, तो उन्होंने उसकी गरीबी देख विवाह से मना कर दिया। तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैंने इन्हें बचपन में ही पति मान लिया था। अब चाहे ये राजा हो या गरीब, मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। राजा ने भारी मन से अनुमति दी, लेकिन कोई आर्थिक मदद नहीं की। विक्रम स्वाभिमानी था। वो राजकुमारी को झोपड़ी में नहीं ले जाना चाहता था। उसने नगर के सबसे बड़े सेठ धनपाल से 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार मांगी। सेठ ने एक बहुत ही अजीब और कठोर शर्त रखी, पैसे तो ले जाओ, लेकिन जब तक मेरा एक एक सिक्का वापस नहीं आता, तुम अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध, सुहागरात नहीं बनाओगे। अगर वचन तोड़ा तो तुम्हें अपना सिर काटकर मुझे देना होगा। विक्रम ने वचन दे दिया। विवाह हुआ, लेकिन सुहागरात की रात विक्रम ने बिस्तर पर बीच में एक नंगी तलवार रख दी और खुद जमीन पर सो गया। उसने पत्नी को बताया कि ये तलवार सेठ को दिया गया मेरा वचन है। दोनों धन कमाने के लिए दूसरे राज्य महिष्मती चले गए। वहां राजकुमारी ने पुरुष सिपाही का भेष धरा और विक्रम के साथ सेना में भर्ती हो गई। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान राजा पर एक आदमखोर बाघ ने हमला किया। जब सब डर गए, तब उस स्त्री सिपाही मृणालिनी ने अपनी जान पर खेलकर बाघ का सीना चीर दिया। राजा उसकी बहादुरी देख दंग रह गए। राजा ने उन्हें इनाम में 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। उसी रात महल के पहरे पर तैनात विक्रम और मृणालिनी आपस में बात कर रहे थे। मृणालिनी ने कहा, स्वामी, अब हमारे पास धन है, अब हम उस तलवार को बीच से हटा सकते हैं। रानी सुलक्षणा अपनी खिड़की से ये देख रही थी। उन्हें शक हुआ कि दो पुरुष सिपाही ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। सुबह रानी ने राजा से कहा, महाराज, आपके दो सिपाही वास्तव में पति पत्नी हैं और किसी भारी संकट में हैं। राजा ने दोनों को बुलाया। विक्रम ने सारी सच्चाई बताई। राजा उनकी ईमानदारी और चरित्र की पवित्रता, तलवार वाली बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने न केवल उनका कर्ज चुकाया, बल्कि अपनी सेना भेजकर विक्रम का खोया हुआ राज्य सुवर्णपुर भी वापस दिलाया। विक्रम और मृणालिनी वापस अपने राज्य लौटे। उन्होंने सबसे पहले सेठ का कर्ज चुकाया और फिर वो तलवार हटाई गई, जिसने इतने समय तक उनके धर्म और वचन की रक्षा की थी। ये कहानी सिखाती है कि कठिन समय में भी इंसान को अपने चरित्र और वचन से नहीं डिगना चाहिए। जो व्यक्ति मुश्किल वक्त में भी मर्यादा बनाए रखता है, ईश्वर और भाग्य भी उसका साथ देते हैं।